नमस्ते। आप सुन रहे हैं द रिलैक्स ऑडियो बुक चैनल। आज हम उस असाधारण मस्तिष्क की कहानी में गोता लगाएंगे जिसने ज्ञान को शक्ति में बदला। हम बात कर रहे हैं चाणक्य की, एक महान विचारक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और कूटनीतिज्ञ, जिन्होंने इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना की। यह सिर्फ सिद्धांतों का संग्रह नहीं है, बल्कि सफलता, कूटनीति और आत्मनियंत्रण का एक शाश्वत मार्गदर्शन है। चाणक्य, अपमान से साम्राज्य तक की यात्रा। चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था और उन्हें उनके गोत्र के कारण कौटिल्य भी कहा जाता है। उनकी कहानी एक साधारण विद्वान से शुरू होती है। वे तक्षशिला के एक आचार्य थे जिनके पास अपार ज्ञान था, लेकिन शक्ति नहीं थी। कहानी उस समय की है जब भारत में मगध के शक्तिशाली नंद वंश का शासन था। मगध का राजा धनानंद बेहद क्रूर और घमंडी था। एक बार जब चाणक्य अपनी विद्वत्ता के कारण नंद के दरबार में गए, तो राजा ने उनका घोर अपमान किया और उन्हें धक्का देकर बाहर निकलवा दिया। चाणक्य ने उसी क्षण भरी सभा में अपनी शिखा छोटी खोलकर एक भयानक प्रतिज्ञा ली। जब तक मैं इस अत्याचारी नंद वंश को उखाड़ा फेंककर भारत भूमि पर एक न्यायपूर्ण साम्राज्य स्थापित नहीं कर देता, तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। इस अपमान और प्रतिज्ञा ने उन्हें इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक मिशन पर धकेल दिया। उन्हें एक योग्य शिष्य मिला, एक साधारण बालक चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने अपने ज्ञान, नीति और रणनीति के बल पर चंद्रगुप्त को न सिर्फ धनानंद का तख्ता पलट करने में मदद की, बल्कि मौर्य साम्राज्य नामक भारत के पहले अखंड और विशाल साम्राज्य की स्थापना भी करवाई। यह विजय सिर्फ तलवार की नहीं, बल्कि नीति और बुद्धि की जीत थी। नीति के 3 आधार स्तंभ चाणक्य की शिक्षाएं 3 महान ग्रंथों में समाहित हैं: अर्थशास्त्र, राजनीति और प्रशासन, नीति सार, व्यक्तिगत आचरण, और चाणक्य नीति, जीवन के सिद्धांत। इनमें से 3 सिद्धांत जीवन में सबसे अधिक महत्व रखते हैं। 1. शक्ति संतुलन और साम, दाम, दंड, भेद, डिप्लोमेसी एंड स्ट्रैटेजी। चाणक्य सिखाते हैं कि राजनीति में या जीवन के किसी भी संघर्ष में भावनाओं से नहीं, बल्कि ठोस रणनीति से काम लेना चाहिए। जब आप किसी प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहे हों, तो 4 उपाय आजमाएं। साम, सामा, सबसे पहले शांतिपूर्ण बातचीत और सुलह का प्रयास करें। दाम, दाम, यदि साम काम न करे तो धन, उपहार या प्रलोभन से अपना काम निकलवाए। भेद, भेदा, यदि दोनों विफल हों तो शत्रु या प्रतिद्वंद्वी के समूह में फूट डाल दें या उनकी कमजोरियों का पता लगाएं। दंड, दंडा, और अंत में यदि कुछ भी काम न करे तो बल या जा का प्रयोग करें। चाणक्य के अनुसार सफल व्यक्ति वही है जो जानता है कि किस समय प्रेम, साम का प्रयोग करना है और किस समय कठोरता, दंड का। 2. धन और ज्ञान का महत्व। चाणक्य ने धन, लक्ष्मी और ज्ञान, सरस्वती, दोनों को ही शक्ति का स्रोत माना। धन की उपयोगिता। वे मानते थे कि गरीबी सबसे बड़ा शाप है। एक व्यक्ति को हमेशा अपनी आय से कम खर्च करना चाहिए और आपातकाल के लिए बचत करनी चाहिए। धन को छिपाकर नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे निवेश करके बढ़ाना चाहिए। ज्ञान की शक्ति। लेकिन धन से भी ऊपर है ज्ञान। चाणक्य कहते थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। ज्ञान वह गुप्त धन है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता और जो बांटने से बढ़ता है। उनका मानना था कि सच्चा गुरु वह है जो आपको सत्य और असत्य का भेद सिखाए। 3. 5 व्यक्तियों से कभी ना करें दोस्ती, धी, 5 एनिमीज। चाणक्य व्यक्तिगत सुरक्षा और आत्मनियंत्रण को सबसे महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने चेतावनी दी कि आपको हमेशा कुछ प्रकार के लोगों से दूर रहना चाहिए। झूठा या धोखेबाज मित्र, जो आपके सामने मीठी बातें करे पर पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाए। मूर्ख शिष्य, जिसे आप ज्ञान दें पर वह उसे अपने अभिमान या अज्ञानता के कारण व्यर्थ कर दे। आलसी व्यक्ति, जो कर्म को टालता रहे और आपकी ऊर्जा को खत्म करे। आरण, कर्ज लेने वाला,
जो आपको संकट में डाल दे और समय पर न चुकाए। अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति, जिसका क्रोध क्षण भर में आपका पूरा काम बिगाड़ दे सकता है। निष्कर्ष, अंतिम लक्ष्य चाणक्य के दर्शन का अंतिम लक्ष्य सिर्फ सत्ता पाना नहीं था, बल्कि एक न्यायपूर्ण और सुखी राज्य अर्थशास्त्र का मूल मंत्र बनाना था। वे सिखाते हैं कि राजा या नेतृत्व करने वाला व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा को वैसे ही पाले जैसे मां अपने बच्चे को पालती है, कठोरता से नहीं बल्कि प्रेम और अनुशासन से। सफल नेतृत्व के 3 सूत्र चाणक्य मानते थे कि राजा या किसी भी संगठन का मुखिया सिर्फ शासक नहीं बल्कि सर्वोच्च सेवक होता है। सफल नेतृत्व के लिए 3 गुणों का होना अनिवार्य है। 1, विनम्रता और शिक्षा। चाणक्य का सबसे बड़ा जोर शिक्षा पर था। वह कहते थे कि एक शासक को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि उसने सब कुछ सीख लिया है। एक विद्वान शत्रु एक मूर्ख मित्र से बेहतर होता है। इसके साथ ही विनम्रता, ह्यूमिलिटी आवश्यक है। जिस तरह पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, उसी तरह ज्ञान और सम्मान भी विनम्र व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं। चाणक्य सिखाते हैं कि अपनी सफलता का अहंकार कभी ना करें, क्योंकि यह पतन का पहला कदम होता है। 2, अनुशासन और त्याग। एक सफल नेता को सबसे पहले अपने ऊपर शासन करना सीखना चाहिए। चाणक्य ने आत्मनियंत्रण को सबसे महत्वपूर्ण बताया। वासना, लोभ और क्रोध जैसे 6 आंतरिक शत्रुओं पर विजय पाना बाहरी शत्रुओं पर विजय पाने से भी अधिक कठिन है। वे कहते थे कि नेतृत्व तभी सफल होता है जब नेता त्याग करता है। राजा का सुख उसकी प्रजा के सुख में है, न कि उसके अपने व्यक्तिगत ऐशो आराम में। एक नेता को हमेशा अपने पद के प्रति समर्पित रहना चाहिए। 3, तुरंत निर्णय और गोपनीयता। चाणक्य के अनुसार अवसर, अपॉर्चुनिटी क्षण भंगुर होता है। एक नेता को सही समय पर तुरंत और कठोर निर्णय लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। कार्य शुरू करने से पहले 3 प्रश्न पूछें। मैं यह क्यों कर रहा हूं? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? क्या मैं सफल होऊंगा? दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है गोपनीयता, सीक्रेसी। अपनी योजनाएं कभी भी सार्वजनिक न करें। चाणक्य की नीति थी, अपनी योजना को तब तक गुप्त रखें जब तक वह पूरी न हो जाए, अन्यथा शत्रु या प्रतिद्वंद्वी को उसे विफल करने का अवसर मिल जाता है। शत्रु प्रबंधन के गुप्त सूत्र। चाणक्य का ज्ञान शत्रुता के प्रबंधन के बिना अधूरा है। वह स्पष्ट रूप से सिखाते हैं कि शत्रुता जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। शत्रु को पहचानना, आइडेंटिफाई द एनिमी। शत्रु को उसके कदमों से नहीं बल्कि उसके स्वभाव से पहचाने। चाणक्य कहते थे कि सांप का जहर उसके दांत में होता है, बिच्छू का जहर उसकी पूंछ में, लेकिन दुष्ट व्यक्ति का जहर उसके हर अंग में होता है। कमजोरी पर वार। शत्रु के साथ युद्ध उसकी ताकत पर नहीं बल्कि उसकी कमजोरी पर लड़ना चाहिए। शत्रु की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी अहंकार, लालच या आंतरिक फूट हो सकती है। शक्ति को छुपाना। कभी भी अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन न करें। जैसे जंगल में सीधा खड़ा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है, वैसे ही अपनी शक्ति को छिपाकर रखें और जरूरत पड़ने पर ही उसे प्रकट करें। समय, मित्र और जीवन का अंतिम सार। चाणक्य नीति का सबसे बड़ा सबक समय का महत्व है। समय का उपयोग। चाणक्य ने समय को धन से भी अधिक मूल्यवान माना। वे कहते थे कि हमें अपने जीवन के हर पल का उपयोग ज्ञान प्राप्त करने में, धन कमाने में और कठिनाइयों को दूर करने में करना चाहिए। जो व्यक्ति कल पर काम टालता है वह अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। सच्चा मित्र। सच्चा मित्र वही है जो संकट के समय, बीमारी के समय और राजकीय विवाद में आपका साथ दे। बाकी सब केवल परिचित होते हैं। अंतिम सत्य। अंत में चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि भौतिक सुख और शक्ति क्षण भंगुर हैं। सबसे महत्वपूर्ण है चरित्र। एक बार खोया हुआ धन वापस कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार खोया हुआ सम्मान कभी वापस नहीं मिलता। जीवन का लक्ष्य केवल शक्ति नहीं बल्कि उस शक्ति का उपयोग धर्म, न्याय और लोक कल्याण के लिए करना है।
यह थी उस महान आचार्य की कहानी जिनके ज्ञान ने भारतीय इतिहास का मार्ग बदल दिया। चाणक्य नीति का सार यही है, बुद्धि ही सबसे बड़ी शक्ति है। यह थी चाणक्य नीति, चाणक्यस विजडम एंड स्ट्रेटजीज की कहानी, जो अब समाप्त होती है। अगर चाणक्य के इन शाश्वत सिद्धांतों ने आपको प्रेरित किया है और आप भविष्य में नीति शास्त्र और प्राचीन इतिहास पर ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल रिलैक्स ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्ञान की अगली यात्रा को तुरंत सुनने के लिए घंटी बेल आइकॉन दबाना न भूलें। सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार।